Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel I Like Tarot. And in today's pick a card video, we're gonna be looking at who's coming next in your life and what blessing are they bringing. Okay, कौन आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है, वो पर्सन कैसा होगा और वो कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आएंगे, आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे. So as usual, I have placed three piles in front of your eyes. This is pile 1, this is this green aventurine, pile 2 moonstone, and pile 3 is sunstone. So pick your pile well and meditate on your pile, and you can also pause this video right now and meditate because pile को pick करना is really important. And then एक बार आप pile select कर लें, उसके बाद आप directly time stamp पे hit करके अपनी pile को सुन सकते हैं, right? So this is all in the introduction. Let's jump into the video. I'll start with pile 1. हाई पाइल 1, आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन अपने लिए पिक किया है. यू पिक्ड अप दिस डेक. सो देखते हैं कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट. Angels, gods and goddesses, please help me guide. Tell me who's coming in pile 1's life. Wow. Alright, so the very first card is Major Arcana, the Sun. So pile 1, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट, ये बिल्कुल सन के जैसे होने वाले हैं, ये बिल्कुल सूर्य के जैसे होने वाले हैं और उसी तरह से ये आपकी लाइफ को प्रकाशित करेंगे विद देयर प्रेजेंस. दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट, एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक. वाओ, दिस इज़ अ गुड एनर्जी पाइल 1. सो ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन लक भी लेके आएंगे आपकी लाइफ में. ये मुझे पहले कार्ड से ही समझ आ गया है. ये बहुत अबंडेंट एनर्जी है, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है और मोटिवेटिंग एनर्जी है, इन्फ्लुएंशियल एनर्जी है. दिस पर्सन कैन बी अ लियो और अ सैज. ओके, लियो इसलिए क्योंकि लियो लाइक कैरेक्टर्स तो मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहे, बट ये सैजिटेरियस भी हो सकते हैं बिकॉज सैजिटेरियस आर लाइक more developed, more mature, more philosophical form of Leos only. सो मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है एंड इनके अंदर वो एक किड लाइक इनोसेंस दिखाई दे रहा है मुझे. यू नो, दिस पर्सन सीम्स टू बी एक्सट्रीमली इनोसेंट एंड एक्सट्रीमली प्योर एट हार्ट. सो जो पर्सन आप नेक्स्ट आपकी लाइफ में आएंगे एज अ रोमांटिक इंटरेस्ट, दिस पर्सन इज गोइंग टू स्वीप यू ऑफ your feet and you'll be charmed by their magnetic presence. Pile 1, ये बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी है एंड ये बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. ये जिस भी फील्ड में है, आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. दैट्स व्हाट आई सी. ओके, बट यस, दे हैव दिस ग्रेट नोटिसेबल प्रेजेंस. ओके, इनकी प्रेजेंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. ये इस तरह के पर्सन है, ये जिस भी रूम में जाते हैं वहाँ अटेंशन को ग्रैब करते हैं, राइट? सो ये बहुत ही आई कैची, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस एंड ये उस तरह के पर्सन है जिनको अपने आप से जो गाइडेड है, ओके, जिनको अपने अंदर से गाइडेंस आती है. सेल्फ गाइडेड पर्सन है, सेल्फ एश्योर्ड पर्सन है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. ये बोलते भी बहुत कॉन्फिडेंटली, आई एम हियरिंग. एंड इनकी आवाज़ भी बहुत बुलंद है, बहुत अच्छी है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ very optimistic, and also I think they have a great relation with kids. इनको बच्चों से बहुत लगाव होगा. Okay, so whoever is coming next is a strong personality. What else for pile 1? Angels. Wow, Leo. Okay, so it's a confirmation, it's a validation. Yes, you are attracting a Leo.
Leo, you are attracting a person who's bold as a lion, who know their deal, who know their business, who know their self अवेयर पर्सन. और ये थोड़े से अटेंशन सीकिंग हो सकते हैं, थोड़े से आपको नार्सिसिस्टिक लग सकते हैं. ऐसा लग सकता है कि इनसे बात करके आपको वो मी माई सेल्फ एंड आई वाली फीलिंग आए, राइट. दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, they are full of their full of pride basically. They take pride in their business, they take pride in their life, they take pride in their family. It's that kind of energy. And brave heart is what I'm hearing. इनके अंदर strength है, you know, they have incredible strength. ये बहुत ही influential, बहुत ही inspirational, बहुत ही courageous person है. That's what I'm hearing all through and through. Wow. And I think sun shines bright over their head. Okay. मैंने कहा ना, ये बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है. ये उस तरह के इंसान हैं जो भीड़ में भी अलग दिखे. Either they can be a Leo rising or they can be a Leo sun or moon. I'm hearing Leo moon, specifically Magha nakshatra. Leo में तीनों ही नक्षत्राs are important for this person. Kritika and also पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, राइट. एंड इनको टेम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. मैंने कहा ना, ये सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ एश्योर्ड है, ये बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ये अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. इनको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो सकता है, इनको टेम करना मुश्किल हो सकता है. ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल 1 who's coming towards you? And also pile 1, they are bringing happiness, joy, humor, wit, laughter, and also they are bringing lots of strength and courage in your life. If you're looking for it, if you're wishing for it right now. Okay, what else? Who's coming towards pile 1? Yes, a Leo, a self-directed Leo, a businessman, a businesswoman, an entrepreneur, a boss, a true boss energy, right? So you are attracting this boss babe, boss, boss wife, boss husband. Yes, this is a bossy energy, and they are extremely devoted towards their work. Pile 1. Okay, इनके अंदर बहुत extreme diligence है, devotion है, fierceness है, and ये थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं. Once they plant their seeds, they wait for the tree to grow. Okay, ये थोड़े selfish हो सकते हैं. अगर इन्होंने कमिटमेंट कर दी है तो ये आपको जाने नहीं देंगे आसानी से, ये आपके साथ रिलेशनशिप को निभाएंगे, राइट. एंड ये डिवोटेड पर्सन है, कमिटेड लॉयल पर्सन है. यू नो, एक रियलिटी है इनके अंदर, वो लियो वाली रॉयल्टी है इनके अंदर. ये प्रोमिसेस को निभाने वाले पर्सन है, वेरी डिमांडिंग एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली लॉयल, राइट. सो अब देखते हैं कि ये क्या क्या हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे. लेट मी पुट दीज असाइड. या सो क्या लेके आएंगे ये आपकी लाइफ में? Metamorphosis. Okay, they are bringing change in your life. Pile 1. आपकी पर्सन ब्लूम होगी इनकी प्रेजेंस में, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी इनके प्रेजेंस में. मेटामॉर्फोसिस मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इवॉल्व होगे इसकी प्रेजेंस में, इस पर्सन की प्रेजेंस में. ओके, इनकी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस है, बहुत इंस्पायरिंग प्रेजेंस है. बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस पर्सन के आने से. व्हाट एल्स? Dreams. Okay, something about your dream. I think your dreams are about to get true, pile 1.
ये या तो जिस तरह से आपने सोचा था, जिस तरह का पार्टनर आपने इमेजिन किया था, जिस तरह के पार्टनर के आपने ख्वाब देखे थे, दिस इज़ गोइंग टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स, राइट? ये पार्टनर एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही होगा जिस तरह से आपने सोचा था. मे बी यू वर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर, मे बी यू रियली wanted this kind of person, you wanted this um, sugar daddy. Not a sugar daddy, but yes, this person has that provider energy. They are bold, they know their mind, unfazed हैं ये completely, and ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं. सो आप शायद ड्रीम कर रहे थे ऐसे पार्टनर को लेके, यू रियली वांटेड दिस काइंड ऑफ पर्सन जिनके साथ रह के आपके ड्रीम्स भी पूरे हों, जो आपके ड्रीम्स को भी पुश करें. सो ड्रीम्स ना सिर्फ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए एक ड्रीम रहे हों. Yes, your dreams are coming true. This person is the manifestation, the calling of your dreams. But उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा था that this person is going to push your dreams forward. They're going to be extremely, extremely charming. They are also going to be extremely pushy when it comes to your dreams. Right? ये बहुत bold हैं और बहुत ही ambitious हैं. Okay? So anything, any message for pile 1 regarding this person? यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं. सरेंडर टू डिवाइन. यू नीड टू सरेंडर टू डिवाइन पाइल 1. ओके, आप डिवाइन में भरोसा रखें, आप भगवान पे भरोसा रखें, आप यूनिवर्स पे भरोसा रखें एंड कम्प्लीटली सरेंडर. डोंट ट्राई टू control the universe. Don't try to control your circumstances. Universe knows what's best for you. Okay, what is best for you, वो सब कुछ यूनिवर्स को पता है. जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड मे बी ये फुल मून के अराउंड ये विश फुलफिल हो सकती है आपकी, राइट? So that was all, pile 1. I hope you love the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Follow me on Instagram for more. Okay, and watch my reels also. Watch my shorts. I've been uploading them. Take care. And also, yeah, full private readings are open. You can always reach out to me. Yeah. Take care. Bye. हाई पाइल 2, आपने ये ब्यूटीफुल मूनस्टोन अपने लिए पिक किया है. सो देखते हैं कि हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ रोमांटिकली. आपकी लव लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट देयर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि वो क्या ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके आ रहे हैं. ओके, सो स्टिक टू द वीडियो, लिसन टू योर पाइल केयरफुली, री वॉच इट इफ़ यू वॉन्ट टू. ओके, मैजिशियन, वाओ 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 वाओ. Pile 2. All right, somebody who's action taker. Okay, somebody who's an action taker, who's extremely creative. आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं, they are going to be extremely gifted with manifestations. बहुत ही पावरफुल पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में अब. ओके, बिकॉज magician is power. Magician is powerful. Magician can control your mind. Magician can be extremely influential. Somebody who can be at the top of their game. ये जहाँ कहीं भी जिस भी लाइफ के स्टेज में है, they are at the top. And ये बहुत ज़्यादा influential हो सकते हैं, right? They can be in the spotlight. Somebody who speaks really well, who can trick your mind, who can play with your emotions also. This can be a shadow trait. Okay, who's extremely witty with their words and also who's extremely who's a beautiful talker, basically smooth talker. ठीक है, तो ये smooth talker टाइप के पर्सन हो सकते हैं, थोड़े flirtatious हो सकते हैं, but yes, who will have great impact on your mind, right? इस पर्सन के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है. I don't know, it's resembling pile 1 a little bit. Maybe you were attracted to pile 1 as well. You can listen to it if you wish.
और इनके अंदर सेल्फ क्लैरिटी है, इनके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी है। यू नो, दिस पर्सन नोज देयर डील। इनको पता है अपने बारे में, इनको क्लैरिटी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये राहु टाइप के पर्सन है। मे बी दे हैव राहु इन फर्स्ट हाउस, और मे बी दे आर मून राहु कंजंक्टेड। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आते हैं। ओके, ये एक्चुअली में मजिशियन टाइप के पर्सन है। मजिशियन मतलब जादूगर ना, जादूगर कुछ भी कर सकता है। जादू करके कबूतर को इंसान बना सकता है, इंसान को कबूतर, उस तरह के पर्सन है ये। और मोस्ट लाइकली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस वूमन। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और इनके अंदर, जैसे मैंने कहा कि स्किल्स का भंडार है बेसिकली। एंड दे आर एक्सट्रीमली स्किलफुल एंड क्रिएटिव, राइट। अब देखिए ना इस कार्ड को, ये इसके पास सब कुछ है। यू नो, दिस मैजिशियन इज कंट्रोलिंग not only pentacles but also cups, swords and wands. एंड ये पर्सन इन सारे ही टूल्स को यूज कर रहा है टू टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स, राइट। सो यस, दिस इज एन ओवर अचीवर। ये हाई अचीवर पर्सन है। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी रूल्ड बाय मर्करी। एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन फ्रेश न्यू एनर्जी हो सकते हैं। What else? Wow. Okay, Ten of Wands. Right. So not only are they powerful, but they are also extremely responsible. मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। ये खुद से उठे हुए पर्सन है, खुद से खुद को उठाया है इन्होंने, किसी की मदद नहीं ली। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हों, राइट। इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन्स हों और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। हो सकता है ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हों। मे बी फैमिली इतनी लायक ना हो, सक्षम ना हो। मैंने कहा ना, हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, बट नाउ दे नो स्मार्ट वर्क ऑल्सो, राइट। सो ये बहुत ही बैलेंस पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। हम्बलनेस है इनके अंदर, इनको मालूम है कि ये कितने पावरफुल हैं, बट उसके बावजूद भी एक वो ग्राउंडेडनेस है, हम्बलनेस है। और ये किसी चीज़ का बर्डन लेके चल रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कोई एक ड्रीम इनका कंप्लीट होने वाला है। यू नो, दे आर, मे बी they have some project in their hands right now, and they are extremely burdened by that. One chapter is going to be over very soon in their life. That's what I feel. और आपकी लाइफ में ये सब कुछ लेके आएंगे, ये क्लैरिटी लेके आएंगे, बिकॉज ये लटकाने वालों में से नहीं है। इनके ज़बान में क्लैरिटी, इनके थॉट्स में क्लैरिटी है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे, पुश करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। ये एम्बिशियस पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है। इनको मालूम है एम्बिशंस की क्या कीमत होती है, राइट। और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड हाउस इनका स्ट्रांग हो सकता है, या 10th हाउस इनका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, न सिर्फ इनकी फैमिली मेम्बर्स, बल्कि बाहर वाले भी इन पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन कैन बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम। मे बी they have some company registered in their name. Maybe they are a company owner, a business owner, or in government sector, right? What else? Angels. Who's coming next? Papaya 2. Wow, Chariot. दो मेजर आर्कानाज हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, whoever is coming next can be your husband, can be your spouse, can be your wife. So coming back to the characteristics, they can also be water sign, Cancer.
मैंने कहा ना, विल पावर ज़बरदस्त है और थोड़े कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, राइट? और ये एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन एक्शन दोबारा है। ये एरीज टाइप के पर्सन है। पसंद आ गई कोई चीज़, खरीद लो। कोई पर्सन पसंद आ गया, अप्रोच कर दो। सोचते नहीं हैं। ये वो मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं है कि आपके दिमाग के साथ उस तरह से खेलेंगे। ये राइट अवे कन्फेस करने वाले पर्सन है, आपको लटका के नहीं रखेंगे। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड द मोस्ट राइट नाउ, बिकॉज़ आई थिंक यू वर रिजेक्टेड इन द पास्ट। मे बी जो भी लोग आपके पास में आए थे, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, एंड यू आर सीकिंग दैट क्लैरिटी, यू आर सीकिंग दैट स्टेबिलिटी, यू आर सीकिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बेसिकली हु स्पीक्स देयर माइंड। इनके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो विल पावर है, एंड डायरेक्शन भी है। इनको पता है कहाँ जाना है, राइट? एंड दे आर एक्सट्रीमली करेजेस। बट येस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट इनकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाइल वन। पाइल वन में ऐसा नहीं था। आई नो आई एम गिविंग यू स्पॉयलर्स, यू कैन ऑल्सो लिसन टू पाइल वन। आई डोंट नो वाई, बट थोड़ी सिमिलर एनर्जी है। यहाँ पे डिफर कर रही हैं चीज़ें, जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, बोझ लेके चल रहे हैं किसी का, ठीक है? सो अब देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या कुछ लेके आएंगे, द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग। ओके, स्टैग्नेशन, metamorphosis, romance. Wow. Okay, pile one. I think I got it. स्टैग्नेशन से मुझे ये फील हो रहा है दैट आपकी लाइफ में अगर स्टैग्नेशन है तो इनके आने से वो चली जाएगी। ओके, अगर आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन है, दिस इज़ व्हाट दे आर ब्रिंगिंग। दे आर एक्चुअली here to transform your life. They are here to push you grow, to push you change. ओके, इनके आने से, क्योंकि देख रहे हैं ना आप, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टैग्नेशन के साथ साथ मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस मतलब आप मेटामॉर्फोसाइज कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। सो यस, इनके आने के बाद आपकी लाइफ की जो स्टैग्नेशन है वो जाने वाली है। मे बी यू आर स्टैग्नेंट एट लाइफ राइट नाउ। मे बी आपकी लाइफ इस वक्त बिल्कुल जमी हुई है, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इनके आने के बाद यू आर गोइंग टू बी चेंजिंग। आपकी लाइफ में वो सडनली वो स्टैग्नेशन वाला पीरियड ओवर हो जाएगा। सडनली जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो कार्य रुके हुए हैं, वो बनने लगेंगे। ये आपकी लाइफ में भाग्य लेके आएंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लकी फॉर यू, एंड yes, they are bringing in romance. ओके, आई थिंक अगर शायद इस वक्त आपकी लाइफ में, बिकॉज आई कैन सी दैट योर लाइफ इज स्टैग्नेंट, रोमांस नहीं है, प्यार नहीं है, एग्जैक्टली वही लेके आ रहे हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रोमांटिक। ओके, अपार्ट फ्रॉम all of this, he's also very romantic. So they are bringing in romance, they are bringing in love. सो कोई एक सजेशन देख लेते हैं आपके लिए बिफोर वी वाइंड अप। ओके, दिस कार्ड वांटेड टू स्पीक, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ऑलराइट, सो मे बी हो सकता है कि आपको इनको अप्रोच करना पड़े, या आपको इनको बताना पड़े दैट देयर इज़ लव, देयर इज़ रोमांस। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि शुरुआत आपकी तरफ से होगी, right? So you are called to be bold and make the first move. Go ahead, don't shy away, make the first move, because उसके बाद everything is going to come into place. सब कुछ beautiful हो जाएगा. Here is everything. Here is a completion. Here is boldness, clarity, commitment, willpower, courage, and also romance. So be bold and make the first move. This is the message from the universe. Right, so this was all for you, pile 2. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, follow me on Instagram, follow my reels and shorts, and also private readings are open if you want to know more about
this person and on this topic, then you can always reach out to me. Take care. Bye. Hi Pile 3, आपने ये beautiful sunstone pick किया है. This crystal has extreme energies, power of sun. So yes, maybe you are a sun ruled person, right? हो सकता है that you have sun in your first house, or maybe you are Leo. You're a Leo moon or sun. Okay, so let's start and देखते हैं कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कैसे हैं वो पर्सन, एंड किस तरह की ब्लेसिंग्स वो अपने साथ लेके आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी. ओके, पाइल 3, 5 of cups. Ace of Wands. Okay, so right off the bat, if I speak about their zodiac signs, then it's a Leo, Aries, Sag, also Libra, Aquarius, and Pisces and Cancer. Okay, so let's start with Ace of Wands. ऑलराइट, सो ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत गो गेटर टाइप के पर्सन है. दोनों ही कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी जल्दीबाजी हड़बड़ी करने वाला पर्सन होता है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत स्टेडफास्ट और गो गेटर वाली एनर्जी है. सो ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी रश करते हैं रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ में भी. ये बहुत ही इम्पल्सिव पर्सन है, और they are bold enough to make the first move, right? They are also intuitively gifted. ये बहुत ही गिफ्टेड पर्सन है. इनके इंट्यूशंस बहुत ही शार्प हो सकते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये बहुत ही क्लैरिटी है इनके अंदर कि इनको क्या चाहिए. लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, वो है 5 of cups, कि ये हील्ड पर्सन नहीं है. Whoever is coming next is a wounded masculine or a wounded feminine. वो मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 5 of cups says that इनके अंदर वो sadness है, वो void है, वो disappointment है, जिसको ये continuously fulfill करने में लगे रहते हैं through various people or through various circumstances or various things or new experiences, राइट. सो ये बैठ के अपने आप के साथ टाइम बिता के और खुद को हील करने वालों में से नहीं है. ये थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है पाइल 3, एंड आई डोंट नो व्हाई पाइल 3 2-3 रीडिंग से तो पाइल 3 थोड़ी डिस्टर्बिंग ही हो रही है. पाइल 3 हैज़ सम हैवी एनर्जी. ये मैं 2-3 रीडिंग से ऑब्जर्व कर रही हूँ. ये एक वो पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो पास्ट में. इनकी एक बहुत टफ लव लाइफ रही हो, राइट. एंड यस, मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी लकी इन लव. ओके, मे बी पास्ट में इन्होंने बहुत हेस्टी डिसीजंस लिए हों लव लाइफ को लेके, बहुत क्विक इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हों, which taught them, which gave them major life lessons. बुरी बात ये है कि इन्होंने वो lessons नहीं लिए, ठीक है. They have a troubled past, they have a troubled history, I'm sure of this. You can ask them. जो भी पर्सन अब नेक्स्ट आ रहे हैं ना, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं ये, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी फ्रेश न्यू क्विक एनर्जी को बता रहा है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स तो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला नाइट है. इसको तो किसी के लिए वेट ही नहीं करना. आप देख रहे हो ना, इस कार्ड में भी देख रहे होंगे, ये भागने वाला पर्सन है, ये तुरंत से जंप इन करने वाला पर्सन है. स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी है ये. बट यस, इनके साथ यही होता है क्योंकि बिकॉज दे डोंट इन्वेस्ट इनफ टाइम इनटू हीलिंग, तो ये हमेशा डिसअपॉइंटेड होते हैं. इनिशियल इम्प्रेशन या इनिशियल फीलिंग के पीछे भागते हैं. सो द चेजर एनर्जी, ये चेज करते हैं, एंड इनको वो इनिशियल थ्रिल पसंद है. शायद वो इनिशियल थ्रिल के पीछे ही ये
नई रिलेशनशिप्स को थ्रिल चेज़ करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो वो इनिशियल जो एक कोर्टशिप पीरियड होता है, इनिशियल जो बहुत ही व्हर्लविंड टाइप का रोमांस होता है, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए बार-बार नई-नई रिलेशनशिप में एंटर होते जाते हैं एंड दे कीप ऑन starting a relationship and breaking a relationship and then jumping into next because they are running after that thrill, that initial excitement. ये उस तरह के पर्सन है। सो ऑफकोर्स ऐसा पर्सन वो फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट परसेप्शन के पीछे भाग रहा है, तो ऐसा पर्सन जब रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए रह जाता है ना तो वो जल्दी बोर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन तो इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव। When we spend more time with anyone, we get to know their real colors, we get to know their real self, and when we discover their real self तो क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं एंड फिर हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, फिर हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीट नहीं होती हैं एंड देन वी कीप ऑन विक्टिम ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, राइट? सो ये पर्सन उस तरह के हो सकते हैं। थोड़े से ये सेल्फिश भी हैं, इम्पल्सिव हैं और इनको हर वक्त स्टिमुलेशन चाहिए। ये बहुत चैटी भी हो सकते हैं, राइट? ये थोड़े पुशी भी हो सकते हैं क्योंकि एस ऑफ वंस है ना, एस ऑफ वंस मतलब यू आर बीइंग पुशी, यू आर पुशिंग योर ड्रीम्स अहेड, यू आर पिचिंग योर वॉइस, यू आर पिचिंग योर ओपिनियंस। इस तरह की एनर्जी है ये। दे नो व्हाट दे वांट। दे कैन ऑल्सो बी एक्सट्रीमली फिजिकली पैशनेट, ओके? इनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकता है, राइट? आई डोंट फील, इन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, this is going to be a karmic one, and you're going to come out of this once you'll realize that no, you cannot live with such energy, right? क्योंकि इनको फिक्स करना भी मुश्किल है। फाइव ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन को दर्शा रहा है और कप्स तो आपकी फीलिंग्स को बताता है ना कि इनका रियल सेल्फ क्या है। वांट्स बताता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं। फॉर श्योर बाहर से ये बहुत गुड लुकिंग दिखेंगे, बहुत चार्मिंग, बहुत मैग्नेटिक, बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस, बहुत ही कॉन्फिडेंट। एंड यस, दिस पर्सन इज अ गुड लुकिंग पर्सन, वेरी गुड लुकिंग। एंड सॉर्ड्स बताता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस तेज़ी से सोचते हैं। तो यस, ये गुड लुकिंग होने के साथ साथ बहुत क्विक लर्नर है, क्विक थिंकर है। यू नो, दे कैन ऑल्सो बी मर्करी रूल्ड। बट अगर इमोशंस की बात करें तो इमोशनली डैमेज्ड, इमोशनली हर्ट एंड इमोशनली विक्टिमाइज्ड, राइट? सो देखते हैं कि क्या ये आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये क्या गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस, ओके। डिटर्मिनेशन, अपहीवल, ओके। सम हैवी एनर्जीज। मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर लाइफ लेसन फॉर यू, पाइल 3। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन फेटेड है, डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में, तो आप इनको अवॉइड भी नहीं कर पाओगे। इवन इफ मैंने आपको ये कॉशनरी वर्ड्स दे दिए हैं तब भी ये आपकी लाइफ में कुछ भूचाल लेके आ सकते हैं, राइट? मुझे दिख रहा है कि आपका वर्ल्ड अपसाइड डाउन टर्न हो सकता है बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल इमेच्योरिटी, बिकॉज ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो कुछ ये आपकी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं, बट इन अ नेगेटिव वे, एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। This person can be slightly narcissistic, and this can be a narcissistic as an one-sided romance.
जैसे कि आपको फील होगा दैट इन्होंने स्टार्टिंग में आपको लव बॉम्बिंग करी एंड देन उसके बाद दे सडनली बिकेम इमोशनली uninterested, detached, and also avoidant. But they will also teach you lessons of independence. Maybe you have issues with boundaries. You are that chaser type की energy. Maybe आपकी energy बहुत ज़्यादा sweet है, submissive है. You're not that independent. You always like to be dependent on people, or maybe you have that codependency वाली tendencies. ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट बना देंगे, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये आपकी लाइफ में प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, ये हमेशा एब्सेंट रहेंगे आपकी लाइफ से. जब भी आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, ये आपको बहाना दे के आपको बोलेंगे कि भाई मुझसे मत पूछ, अपने आप से कर. और इनकी प्रेजेंस में आप इंडिपेंडेंस सीख जाओगे. मे बी यू आर अ शेल्टर्ड चाइल्ड, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर पेरेंट्स, बट ये आपकी लाइफ में ये चेंज लेके आएंगे डेफिनेटली. एंड ऑल्सो आपके लाइफ में डिटर्मिनेशन भी लेके आएंगे. इतना सब कुछ झेलने के बाद आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो जाओगे. यू वुड वांट टू मेक योर करियर, यू वुड वांट टू मेक योर सेल्फ, स्टैब्लिश योर सेल्फ. यू विल बी मोर डिटर्मिन्ड. यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए. You will start, in fact, you'll start analyzing, you'll start focusing on yourself more once this person maybe enters or maybe leaves, right? So एक देख लेते हैं हम कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. Oh my god, the end of a tough cycle approaches. Right. Full moon in Capricorn. This person can also be a Capricorn devil energy, right? एक तो आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक टफ साइकिल में आप ऑलरेडी हो अभी भी, एंड उसकी एंडिंग होने वाली है. बट पता नहीं, मैंने इसको रीड किया दैट अ बिगिनिंग ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. आई डोंट नो व्हाई, मे बी इस रीडिंग का इम्पैक्ट था. बट एक साइकिल एंड हो रही है तो दूसरी साइकिल आपकी शुरू हो रही है. बट दिस इज अ जर्नी. पाइल 2, पाइल 3, सॉरी. ओके, this is a journey. You have to experience this in order to grow. This is important for you. Don't escape it, but you have to be very very cautious. And डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, because you will learn a lot from this relationship. You will become more independent, you'll become more strong, courageous, bold, and also determined. आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर यू, पाइल 3. आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स. जैसे मुझे कार्ड सिखाई देते हैं, जो मुझे इंट्यूटिव फीलिंग आती है, मैं वैसे ही बताती हूँ. आई नो दिस वॉज अ लिटिल ट्रिगरिंग फॉर यू, बट याद रखिए इस रीडिंग को. ओके, प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक, then you can always reach out to me, right? Otherwise, if the messages resonated, then please like, share, subscribe. Take care. Bye.